बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज हम एंटोन चेखोव की शॉर्ट स्टोरी द बैट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी का जो आगाज़ होता है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें चंद दोस्त जो हैं वो एक पार्टी में जो हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। जब वो डिनर के दौरान आपस में मिलकर बैठे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान एक डिबेट शुरू हो जाती है। उनमें एक 25 साल शख्स है, एक बैंकर है, उसमें एक लायर है। तो एक तरफ एक ग्रुप बन जाता है उन लोगों का जो बात करता है कैपिटल पनिशमेंट के हक में, और दूसरा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के हक में बात करता है। ग्रुप दो ग्रुप बन जाते हैं लोगों में। पहला जो ग्रुप है उसमें एक बैंकर है। बैंकर एक लड़का है जो ये और बहुत अमीर लड़का है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास पैसा है। वो ये बात करता है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये जो है ये ठीक नहीं है, और इसकी बजाय जो कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत जो है, वो एक बेहतर चीज़ है। उसके मुताबिक उसका कहना ये है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसमें जो खताकार होता है, जो मुजरम होता है, उसे जस्ट एक ही बार में मौत का सामना करना पड़ जाता है, यकदम से उसकी मौत वाक़ हो जाती है, उसको उसकी जान से छुटकारा हासिल हो जाता है। तो दूसरी तरफ जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसमें एक इंसान को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, रोज़ाना उसको मरना पड़ता है, अपनी आज़ादी जो है उसको खोना पड़ता है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों को। तो इस तरीके से उनके दरमियान बहस। तो जो लाए वहाँ पर एक लायर बैठा होता है, एक लड़का, वो कहता है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये बेहतर है उस चीज़ से जो कि आप कह लें कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत से ये एक बेहतर चीज़ है। तो उसने कहा कि तुम फिर इस तरह कर लो अगर तुम्हें ये बेहतर लगती है। बेंगर कहता है लायर को कि अगर तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेहतर लगती है तो फिर तुम ऐसा करो कि 2 साल मुझे जो है अपने आप को एक कमरे में बंद करके दिखाओ। वो कहता है कि 1-2 साल की तुम क्या बात करते हो, 5 साल की क्या बात करते हो, मैं 15 साल तक जो है अपने आप को कैद में रखूंगा, सख्त कैद में रखूंगा, और सिर्फ आप मुझे खाने पीने का सामान मुहैया करोगे, ज़िंदगी की जो बुनियादी जीने के लिए ज़रूरियात होती हैं वो मेरी पूरी करोगे। उसके अलावा मैं आपसे कोई चीज़ तलब नहीं करूँगा। और हाँ, अगर मैं जीत गया, अगर मैंने 15 साल निकाल लिए वहाँ पर, तुम मुझे क्या मुआवजा मिलेगा। उसने शर्त लगाई बैंकर ने, उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से 2 मिलियन जो है वो अमाउंट दूंगा। तो इस पर उनकी जो वो है वो बेट लग जाती है। उनके दरमियान एक बेट लग जाती है, शर्त लग जाती है, लायर और दूसरा जो शख्स है बैंकर। बैंकर कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो 2 मिलियन दूंगा, और जो लायर है वो कहता है कि मैं अपनी जो है वो 15 साल तक अपने आप को कैद में रखूंगा, अपनी आज़ादी जो है वो देता हूँ इस शर्त में। तो ये उनके दरमियान ये जो है शर्त लग जाती है। शर्त के बाद एक छोटी सी कोठरी में उसे बंद कर दिया जाता है लायर को, और 15 साल के लिए उसे बंद कर दिया जाता है। जब और उसकी सिक्योरिटी बड़ी जो है वो सख्त रखी जाती है, बाहर जो है वो उसके चौकीदार रखे जाते हैं, और उसे ये इजाज़त दी जाती है कि तुमने बात भी करनी है तो तुम इशारों से कर सकते हो, तुमने बोलना नहीं है। तो इस तरह से इस तरह से उसे ये सहूलियत दी गई कि वो शराब की बोतल ले सकता है, खाने पीने का सामान ले सकता है, उसको पढ़ने के लिए मैगजीन और बुक्स दी जाएंगी, और ज़रूरी सामान वगैरह। तो वो दूसरी जो बाहर की दुनिया उससे कोई राब्ता अपना जो है वो नहीं रख सकता। इस तरीके से अभी उसका पहला साल गुजरा कि जो उसने म्यूज़िक के लिए पियानो रखी होती है उसकी आवाज़ जो है वो आना जो है वो बंद हो जाती है, पियानो बजाना छोड़ देता है। पियानो सॉरी दूसरे साल बजाना छोड़ देता है। पहले साल पियानो की आवाज़ आती है उसके कमरे से, लेकिन वो टोबैको जो है यानी कि सिगरेट पीना छोड़ देता है और शराब पीना छोड़ देता है। थोड़ा सा उसकी लाइफ में चेंज आती है। दूसरे साल जो पियानो उसने रखी होती है, म्यूज़िक ही रखा होता है, वो दूसरे साल वो म्यूज़िक जो है वो भी उससे भी उसकी जान जो है वो छूट जाती है, वो भी वो ख़त्म कर देता है।
तीसरे से 5वें साल के दौरान उसकी तबीयत जो है वो उसमें एक बहुत सारी ट्रांजिशन आती है, बड़ी चेंज आती है। मिसाल के तौर पर वो अगर लिखना चाहता है तो वो लिख नहीं पाता, कुछ भी करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता, रात को जो है वो रोने लग जाता है। उसकी तबीयत जो है वो बड़ी जो उससे ट्रांजिशन आई है आइसोलेशन की वजह से, अकेलेपन की वजह से, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर कोई चीज़ लिखनी चाहता है तो वो लिख भी नहीं पाता। उसके बाद जब वो कुछ अरसा निकलता है तो वो छठे साल से फिर 10वें साल तक 6th ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट से 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 4 साल में वो इंतहाई ज़्यादा तादाद में जो है वो स्टडी शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा पढ़ता है, वो रिलीजन के बारे में पढ़ता है, फ़िलोसफी के बारे में पढ़ता है, शेक्सपियर के बारे में पढ़ता है। फिर वो पढ़ने की वजह से अपने आप को पढ़ाई में वो है मगन कर लेता है। उसने अपने आप को सिखा लिया कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो रीडिंग ही है, मेरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में है। उसने इस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी। वो 10 साल जब गुजर चुके होते हैं तो आखिरी 5 सालों में उसने क्या किया कि उसने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन जो है उसे पढ़ना स्टार्ट किया। उसने न्यू टेस्टामेंट को पढ़ना स्टार्ट किया। उसके साथ उसने जो भी जितने भी वर्क पढ़े थे उनके बारे में उसने नोट्स तैयार करने शुरू कर दिए, और उसके साथ उसने जो कुछ पढ़ा था उसके नोट्स, और उसने एक अपना नावल भी लिखा। और जब आखिरी वक्त आ गया, यानी 15 साल मुकम्मल हो गए और अभी 2 घंटे बाकी थे, तो ये जो स्टोरी है इसका जो पहला पार्ट है वो मुकम्मल तौर पर एक मेमोरी है, रिकलेक्शन है, याद है, जो कि उस बैंकर के माइंड में आती है, वो सोचता है। तो एंड जब ये सेकंड इसका पार्ट स्टार्ट होता है स्टोरी का, तो पता लगता है कि वो बैंकर सोच रहा है कि अब अभी 2-4 घंटे रह गए हैं, या सुबह को यानी कि टुमारो को, आने वाले दिन को 12 बजे वो जो है वो रहा हो जाएगा, वो छूट जाएगा, उसकी बैट मुकम्मल हो जाएगी, तो मैं कैसे 2 मिलियन रुपए उसे दूंगा। वो रिकॉल करता है कि वो शख्स वो जिसने 2 मिलियन के लिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी के 15 साल जो हैं उसे जो है वो ख़राब किया, लेकिन उसने किसी से ना किसी तरीके से वो दिन निकाल लिए, और अब वो बाहर आने वाला है। 15 सालों में बहुत कुछ बदल चुका होता है। वो जो अमीर बैंकर है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो सोचता है वो, और बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैंने 2 मिलियन जो है वो अमाउंट, और जो 2 मिलियन रुपए जो हैं वो मैंने उस लायर को किस तरीके से देने हैं जिस पे मैंने बेट लगाई थी, वो शर्त लगाई थी 2 मिलियन पे। तो वो सोचता है और इसका नज़रिया ये निकालता है, वो कहता है मैं तो बैंक करप्ट हो जाऊंगा, तो इसका बेहतर हल यही है कि मैं उस शख्स को जो कत्ल कर दूं, मार दूं। तो वो ये प्लान सोचकर वो उसके पास जाता है, उसी शख्स के पास, यानी कि लायर के पास, और कुछ ही वक्त रहता है उसकी रिहाई में। जब वो उसकी कोठरी में जाता है और उसे देखता है तो वो सोया हुआ होता है उस वक्त। टेबल पे बुक्स रखी होती हैं, और वो उसने अपना सर रखा होता है बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी हो चुकी है। तो उसकी हालत जो है वो बड़ी पिटिएबल है, यानी कि बहुत रहम आता है उसकी हालत देखकर। तो जब वो कत्ल करने लगता है, कत्ल करने से पहले वो लायर को कत्ल करने से पहले बैंकर जो है वो उसके टेबल पर पड़े हुए एक पेज को देखता है, और पेज पर कुछ लिखा हुआ होता है। उसने ये लिखा हुआ होता है कि मैंने इन 15 सालों में ज़िंदगी को जान लिया, ज़िंदगी का मकसद जान लिया है, और मैंने ये जान लिया है कि मैं जो सोचता था कि मैं 15 साल इस तरह गुजार कर तो मैं 2 मिलियन हासिल कर लूँगा और मेरे अपनी ज़िंदगी को जो पैराडाइज बना लूँगा। तो वो कहता है कि ये, वो लेटर पढ़ के वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, और वो देखता है, पढ़ता है कि किस तरह उसकी लाइफ जो है इन 15 सालों ने चेंज कर दी, और पैसा जो है और ये जो है वो चीज़ें उसके करीब जो है उस लायर के इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं थी। उसे फ्रीडम की कदर हुई, उसे इंसानियत की कदर हुई, उसे ज़िंदगी का पता लगा, और उसे पता लगा कि असल खुशी किस चीज़ में है। असल खुशी जो है वो इंसान के अपने अंदर होती है, ना कि मालो दौलत में होती है। उसे सेटिस्फाई रहना चाहिए हर सूरत हाल में, और उसे कुछ ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए जो कोई दूसरे नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो
کرنی چاہیے انسان کو اپنی لائف میں، تو پھر جو ہے وہ انسان کا پتہ لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جو اس نے اس میں لکھی تھی، وہ بڑا انسپائر ہوا جو بینکر ہے، اور وہ خط لے کر چلا گیا، اور جب وہ چند ایک منٹ یا تھوڑا سا وقت رہتا تھا ٹائم پورا ہونے میں، تو وہ جو ہے وہ ادھر سے بھاگ جاتا ہے وہ لائر اس کوٹھری سے، اور اس نے اس خط میں لکھا بھی تھا کہ میں جو ہے وہ وایولیٹ کروں گا، یہ جو میں نے شرط لگائی ہے تم سے، میں اس پر پورا تو نہیں اتروں گا، اور کہتا ہے کہ میں حقیر جانتا ہوں یہ جو پیسہ ہے، مال و دولت ہے، یہ جو آئیڈیاز ہیں کہ زندگی جو ہے وہ جنت بن جائے گی، ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، تو زندگی انسان کے اگر اندر کی جو ہے اس کے اندر کی زندگی اگر جنت ہے تو باہر کی زندگی خود بخود وہ ہے جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے۔ تو وہ جو لائر ہے اسے بھی ایک روشنی ملتی ہے، ذہن اس کا روشن ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ روتا ہے، اور وہ اس خط کو اپنی الماری میں، اپنی سیف الماری میں رکھ کر بند کر دیتا ہے، اور یہاں پر یہ سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اسے بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔